कैसे क्यों गिरावट होने लगती है? आप कैसे समझेंगे कि आपकी ध्यान में गिरावट हो रही है, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं? तो कैसे पता चलेगा? उस सभी विषय पे हम बात करते हैं और आपको इसका जो गिरावट के कारण क्या हैं, उनके संकेत क्या हैं और उनके सल्यूशन क्या हैं, ये तीनों हम आप इसी वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आना शुरू करता है तो बहुत ही इच्छा से करता है। जब बहुत ही तीव्र इच्छा के साथ वो ध्यान करता है तो ध्यान करते करते वो कुंडलिनी को जागृत कर लेता है और इसका ऊपर चढ़ना आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते आज्ञा चक्र पे या सहस्त्रार पे आती है तो यहाँ पे आके अपने आप ऊर्जा वापस नीचे गिर जाती है। और ये एक साधक के नहीं, बहुत से 99% साधकों के साथ यही होता है कि ऊर्जा नीचे गिर जाती है। अब क्या कारण होते हैं वो जानते हैं। जैसे जैसे वो ध्यान करता है तो वो एक जैसे ये गुप्त शक्ति है, आपके भीतर की ही गुप्त शक्ति है। तो आप मन से पार होगे कि नहीं होगे, मन खुद आपका एक तरह से समझो एक टेस्ट ले लेता है, जहाँ पे आपके भीतर प्रश्न उठने लगते हैं। क्योंकि भक्ति में दिमाग और मन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये दोनों एक बार आपका समझो टेस्ट लेते हैं या बाधक बनते हैं। यहाँ बुद्धि आपको अलग अलग चीजें बताएगी कि इससे कुछ हो नहीं रहा या वो बोर हो रहा है, कई चीजें आएंगी। तो उसमें क्या होगा, आपकी श्रद्धा कम होने लगेगी, आप बोर होने लगेंगे मंत्र जप करके या ध्यान करके। मन जो है वो ध्यान में नहीं लगेगा। अगर आप शादीशुदा हैं या नहीं है तब भी स्त्री और पुरुषों का ब्रह्मचर्य नष्ट होने लगता है। इन कारणों से वो ऊर्जा नीचे गिरने लगती है। तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है, आपका मानसिक संतुलन चेंज हो जाता है, बदल जाता है, आपकी सोच थोड़ी सी बदल जाती है और भौतिक शरीर में भी आपके कुछ चीजें चेंज होती हैं जिससे आपको लगता है शायद इसका नुकसान हो रहा है। जैसे किसी चक्र पे दबाव पड़ना, दर्द महसूस होना या उल्टी जैसा मन होना या शरीर में गर्मी सर्दी, मतलब कई तरह के प्रभाव पड़ने लगते हैं। तो जब भौतिक इस तरह की चीजें आपके साथ घटित होती हैं तब कई डर के भी ये चीजें बंद कर देते हैं, ध्यान कम कर देते हैं। और आध्यात्मिक चीजों में भी जब आंतरिक कई चीजें ऐसी घटती हैं जो उसने कभी सोची नहीं होती, देखी नहीं होती, सुनी नहीं होती, तब वो उस चीजों से डर जाता है। ऐसी स्थिति में साधक ध्यान छोड़ देते हैं या रोक देते हैं या बोर होने लगते हैं। इस तरह से उनका फिर जो ऊर्जा चढ़ी होती है वो नीचे गिरने लगती है। जैसे एक पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ चढ़ के आप गए तो जाते जाते आप थक भी सकते हैं बहुत ज्यादा। जैसे हम जाते हैं, आपने सुना होगा कि माँ वैष्णो की यात्रा करते हैं, कई व्यक्ति पैदल चलते चलते बहुत थक जाते हैं और ज्यादातर लोग थक जाते हैं। और आपने देखा होगा मकड़ी जाला बनाती है तो बनाते बनाते दीवार पे गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर बनाती है, गिरती है। इस तरह से ये गिरना और चढ़ना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, थकना स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये ना आप सोचें कि आपका मन बदल गया या आपको डर लग गया या आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया या आपको आपकी श्रद्धा अंदर से कम हो रही है या मन अलग अलग तरह के प्रश्न कर रहा है। तो ये स्वाभाविक है, ये सभी के साथ होता है, इसलिए घबराएं नहीं। क्योंकि जैसे हर बंदा चढ़ाई चढ़ेगा तो थकेगा, या मकड़ी बार बार जाला बना रही तो गिरती फिर बनाती, आपने सुना है। तो ये सत्य है, ऐसे ही आपके साथ भी हो रहा है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपके भीतर जैसे पूजा पाठ जब करते थे कम हो जाएगा, गुरु को बार बार दर्शन करते थे वो आप कम करने लगोगे, सत्संग सुनते थे वो आप कम कर दोगे या नहीं सुनोगे, कथाओं में जाना बंद कर दोगे, ध्यान बार बार टूट जाता है, लंबा ध्यान नहीं लगेगा। तो ये सारे ध्यान में गैप डल जाना, कभी रोज करते थे तो कभी अब छोड़ दोगे, 2 दिन नहीं किया, 4 दिन नहीं किया या बीच बीच में गैप डाल देना, ये सारी चीजें आपके साथ घटित होंगी। इसका मतलब ध्यान नीचे जा रहा है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये ऐसा ही होता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण हमने बताया आपको
मन और बुद्धि है, यही आपको घुमाती हैं। तो ध्यान में शरीर बस आपका ठीक होना चाहिए, उसके लिए आप प्राणायाम व्यायाम करें, शुद्ध भोजन खाएं, बस शरीर ठीक है तो ध्यान आप किसी भी अवस्था में कर लें। उसमें नहाना या नहाना धोना ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ध्यान आपके आंतरिक शरीर का है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर की यात्रा है। इसलिए जो बाहरी चीजें जो हो रही हैं इनसे बिल्कुल भी आप घबराएं ना, इसे बस कंटिन्यू रखें। अपने आप ये भी वक्त गुजर जाएगा और आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें आप। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका उत्तर अपने कमेंट में या विषय हम वेदा लेते हैं। धन्यवाद।